बोलना तो हम बचपन में ही सीख जाते हैं, परंतु बोलना क्या है, ये सीखने में हमें पूरी उम्र लग जाती है। सही शब्दों का चुनाव रिश्तों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आइए सुनते हैं इसी से संबंधित एक कहानी। एक राजा था जो कि बहुत जिज्ञासु था। जिज्ञासु इस प्रकार कि जब भी उसे कोई स्वप्न आता, अगले दिन वो अपने दरबारियों से उसके बारे में विचार विमर्श करता और सबसे कहता कि वो सब उसे उसका अर्थ बताएं और उसी के अनुसार वो अपना कार्य करता। एक दिन उसे एक बहुत अनोखा और अजीब सा स्वप्न आया, जिसका उत्तर उसके दरबार के किसी भी दरबारी के पास नहीं था। और वो स्वप्न कुछ इस प्रकार था। राजा ने देखा कि उसके सभी दांत टूट चुके हैं, केवल एक ही दांत बचा है। जब सभी दरबारी उसका उत्तर देने में असमर्थ हुए, तो उसने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी मुझे इसका सही उत्तर बताएगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। अगले दिन दरबार में एक विद्वान उपस्थित हुए, तो उन्होंने राजा से कहा कि इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे परिवार के सभी जनों की मृत्यु हो जाएगी और केवल तुम ही जीवित बचोगे। इतना सुनना था कि राजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि इसे कोठरी में बंद कर दिया जाए। विद्वान ने बहुत याचना की कि आप तो मुझसे स्वप्न का अर्थ समझना चाहते थे, मैंने तो वही बताया, परंतु राजा ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब दोबारा से नगर में ढिंडोरा पिटवाया हो गया कि इसका सही अर्थ जो बताएगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। अगले दिन एक साधारण सा दिखने वाला लड़का दरबार में उपस्थित हुआ और राजा से कहने लगा, जब से मैंने आपके स्वप्न के बारे में सुना है, मुझे तो खुद ही नींद नहीं आई। मुझे तो जिज्ञासा हो रही थी, उत्सुकता हो रही थी कि कब मैं आपके समक्ष पेश हो जाऊं और आपको आपके स्वप्न का अर्थ बताऊं। अब राजा की उत्सुकता बढ़ गई और कहने लगा, क्या तुम्हें इस स्वप्न का अर्थ पता है? उसने कहा, हाँ बिल्कुल पता है। इसका अर्थ ये है कि आपकी दीर्घ आयु होगी, आपकी बहुत लंबी उम्र होगी और आप इस राज्य पर बहुत बहुत लंबे समय तक शासन करेंगे और आपकी प्रजा जो है वो आपसे बहुत प्रसन्न रहेगी। इतना सुनना था कि राजा ने उसे ढेर सारा इनाम देकर अपने दरबार से विदा किया। जब वो लड़का अपने इनाम की राशि लेकर बाहर निकला, तो वो उसी कोठरी के सामने से निकला जहां पर उस विद्वान को कैद किया गया था। उस विद्वान को भी पता चल चुका था कि किसी लड़के को बहुत सारा इनाम दिया गया है। तो उस विद्वान ने उस लड़के से पूछा कि तुमने ऐसा क्या कहा कि तुम्हें इतना बड़ा इनाम मिला? तो उस लड़के ने कहा कि मैंने भी वही कहा जो आपने कहा। तो विद्वान ने कहा, मैंने भी तो यही कहा था कि राजा को आपके सभी परिवार के जनों की मृत्यु हो जाएगी, केवल आप ही बचेंगे। तो लड़के ने कहा, मैंने भी तो यही कहा कि राजा आप बहुत दीर्घायु होंगे और आपकी बहुत लंबी उम्र होगी। कहने का तात्पर्य मेरा भी वही था जो आपका था, परंतु शब्दों के चयन की वजह से आप कोठरी में हैं और मैं यहाँ इनाम लेकर अपने घर को जा रहा हूं। तो हमेशा याद रखिए, बात वही कहनी है, बस जरा सा शब्दों का हेर फेर या तो हमें कोठरी तक पहुंचा सकता है या हमें इनाम का हकदार बना सकता है। तो सही शब्दों का चयन करें।